अध्यक्ष जी, वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी? बैठो। अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। बाहर टेस्ट पेपर लीक होता है और अंदर हमारे पार्लियामेंट में रूफ लीक हो रहा है, पानी कल बह गया था पार्लियामेंट। ये है मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। सर, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी और दिल्ली सरकार को कहेंगी तो अच्छा होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की बात करी तो सबसे पहला अगर किसी ने विरोध करा था तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने अनुसूचित जाति वालों को बुद्धू कहा कि बुद्धुओं को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कोई रेल मंत्री को रेल मंत्री कह रहा है, कोई हप हप कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि देश में मुस्लिम न हो तो बीजेपी का खाता न खुले। आज हम ऐसे ही 5 हाइलाइट्स के माध्यम से जानेंगे कि पूरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में क्या खास बातें हुई। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं संसद सत्र के दिनों में आने वाला हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज। दिन की पहली हाईलाइट या दिन का पहला हाईलाइट, आप जो भी हाईलाइट को मानते हो, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वो राज्यसभा से आया। 2 महिला सांसदों का अंदाज चर्चा में रहा। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ का जिक्र करते हुए स्वाति मालीवाल ने अपने ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठाया। दिल्ली वालों को हिल स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है गर्मियों की छुट्टियों में। सर, दिल्ली में ही 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ एमसीडी के सौजन्य से हम सबको मिले हुए। सर, आई एम कमिंग टू इट। सर, एक माउंट भलसवा है, एक माउंट गाजीपुर है, एक माउंट ओखला है। सर, वहां पे जो लोग रह रहे हैं लैंडफिल साइट्स में, उनकी हालत बहुत खराब है। सर, वहां पे हर दिन उन्हें बदबू, गंदगी और बीमारियों से जूझना पड़ता है। कभी आग लग जाती है, सर, उससे प्रदूषण होता है। सर, मेरी माननीय मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है, मैं उनसे ये जानना चाहती हूं सर कि क्या कोई भी एमसीडी के द्वारा आपको प्रपोजल दिया गया है कि कैसे इस कूड़े के पहाड़ों से निजात पाई जा सके? और सर, अगर प्रपोजल दिया गया है तो उस पर क्या काम हुआ है और क्या केंद्र सरकार एमसीडी की जिम्मेदारी इस मामले में तय कर सकती है? स्वाति के इस सवाल पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि माननीय सांसद को यह सवाल दिल्ली सरकार से करना चाहिए। सर, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी और दिल्ली सरकार को कहेंगी तो अच्छा होगा। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में हुई कथित मारपीट के बाद से स्वाति के पार्टी से संबंध अच्छे नहीं चल रहे। हाँ, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सदन में जो मुद्दा उठाया वो गैर जरूरी था। खैर, इसी की ठीक बात जया बच्चन ने भी एक सवाल किया। सभापति ने कुछ कहा तो उन्हें भी जया ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। मुझे बड़ा दुख है कि भूपेंद्र जी दूसरे हाउस चले गए। यहाँ रहते थे तो अच्छा लगता था। एनीवे, सर, बात यह है कि दिल्ली सरकार जो है वो अभी आपके हाथ में उनका बागडोर है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट मत करिए। दूसरी बात, is the government going to do something to move this kind of waste into an area which is not close to human habitat? And ma'am, he's a silent worker. Sorry, sir? He's a silent worker with global impact also. He will take care of your sentiment also, the Honorable Minister. He will do all he can. It doesn't matter whether in this house or that house. आप उनको वैलिडेट मत करिए। उनका काम जो है is enough validation for all of us. Thank you. We have been his colleagues for many years. दिन का दूसरा हाईलाइट लोकसभा से आया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल बजट पर जानकारी देने उठे थे। ये भी बता रहे थे कि देश में रेल यातायात की बेहतरी के लिए क्या क्या हो रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से बार बार छोटे और बड़े रेल हादसे हो रहे हैं, उम्मीद थी कि रेल मंत्री इन पर बिंदुवार विस्तार से जानकारी देंगे कि इस घटना में क्या हुआ, उस घटना में क्या हुआ। लेकिन जब विपक्ष को लगा कि इस पर ठोस जवाब नहीं आ रहा तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। अध्यक्ष जी, अश्विनी वैष्णव ने भी जवाब दिया इस हंगामे का। फिर अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी? आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी। 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। वैष्णव ने संबोधन आगे बढ़ाया तो विपक्ष की तरफ से किसी ने रेल मंत्री कह दिया। रेल मंत्री ने फिर उन्हें हप हप करके बैठाया। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के
दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो। संसद में आज का अगला हाईलाइट बिहार के किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद के भाषण से बना। कांग्रेस सांसद हैं। देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर बात करते हुए मोहम्मद जावेद ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि अगर हम मुसलमान न हो तो बीजेपी का देश में खाता ही न खुले। एक आपने यूपीएससी के लिए दिया था, मुझे याद है 2020 में कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये यूपीएससी जिहाद है। 4% मुस्लिम कैंडिडेट उसमें पास किए थे और आबादी हमारी 15% है, और आपने वो स्कीम बंद कर दिया। मैं चाहता हूं कि उसको चालू करें, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि अगले साल वो 4% घट के 3.6% हुआ और उसके अगले साल वो घट के 3.1% हो गया। सर, वी ऑल्सो हैव एज मच इंटेलिजेंस एज एनीबडी एल्स. We can contribute as much as anybody else in this country, and we have contributed. So इसीलिए I appeal to you, sir, that you should not discriminate. I know this government stands on discrimination. It stands of anti-Muslim, anti-SC, anti-Dalit, anti-student, anti-poor sentiments जगा के ये राज कर रही है। अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। नए संसद भवन की बारिश में टपकती छत को लेकर भी जावेद ने सरकार पर तंज कसा। ने ट्विटर पे कि बाहर न्यूज ये टेस्ट पेपर लीक होता है और अंदर हमारे पार्लियामेंट में रूफ लीक हो रहा है, पानी कल बह गया था पार्लियामेंट। ये है मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी की तरफ से जवाब दिया इस बात का ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप चंद्र सरंगी ने। मुझे दुख है जो संविधान को तोड़ मरोड़ करके अपमानित किया जिंदगी भर, वो संविधान को पकड़ करके आते हैं। Even devils can quote scripture for their own purpose. सर, मैं पूछना चाहता हूं, जो आज गणतंत्र की बात करते हैं, जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान को विभाजित किसने किया? जो भारत जोड़ो का कार्यक्रम चलाते हैं, कौन सा लिगासी को लेकर के प्राइड करते हैं? जिस लिगासी को गर्व करते हैं वही लिगासी देश को बार बार खंडित किया। सर, हमने कभी नहीं बोला था, एक माननीय सदस्य ने बोला हम मुगल हैं, मुगलों जो आए थे क्या क्या, मुगलों को तो उखाड़ नहीं फेंक सकते। सर, जो इस देश का विदेशी आक्रांत के साथ अपना तादात्म्य संबंध स्थापित करता है, इस देश का नहीं है। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा के भाषण को भी आप दिन के हाईलाइट में गिन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अहम मुद्दों को छुआ, जैसे रेहड़ी पटरी वालों का मुद्दा। कहा कि जब तक स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर अच्छी नीतियां नहीं बनती, कोई शहर स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। ये भी कहा कि सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कुछ अलग नीति बनाती है और पुलिस का व्यवहार इनके प्रति अलग रहता है। वेंडर्स शहरों की रीढ़ होते हैं, उनके साथ न्याय कीजिए। नाइंसाफी हो रही है उनके साथ, आपकी नीतियां कुछ बनती है, पुलिस प्रशासन किसी और से किसी और तरीके से एक्ट करता है। मनोज झा ने साफ सफाई का मुद्दा उठाते हुए भी तंज कसा। मेरी दूसरी चिंता है कि स्वच्छ भारत अभियान में गांधी जी के चश्मे को हम टांग देते हैं। वैसे स्वच्छता की ओर गांधी जी का चश्मा, जरूरत थी चश्मा पहनने की। हमारे शहर जब बनते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है, तो आपको श्रमिक लगातार चाहिए, मजदूर लगातार चाहिए, और वो मजदूर जब आपको बिल्डिंग बना के देता है, उसके बाद वो मजदूर आपको भारी लगने लगता है। वो जहां रहते हैं उसको आप स्लम कहते हैं, और उस स्लम को अपनी नजरों से दूर करना चाहते हैं। संसद से आज का आखिरी हाईलाइट उज्जैन से भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया का संबोधन था। उन्होंने नेहरू, अंबेडकर और राजीव गांधी का नाम लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। हालांकि इस बार पुरानी बातों को लेकर नहीं टोका गया। माननीय प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ने जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की बात करी, तो सबसे पहला अगर किसी ने विरोध करा था तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद माननीय सभापति महोदय, ये पटल पे है। और मैं बताना चाहता हूं कि उसके आगे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने अनुसूचित जाति वालों को बुद्धू कहा कि बुद्धुओं को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये बात करते हैं।
संसद में आज क्या क्या हुआ आपने देखा और जाना। कल फिर मिलेंगे। ललन टॉप देखते रहिए और अपना का ख्याल भी रखिए। इस एपिसोड को आपके लिए अभिषेक ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।